अब तक जितना भी वीडियो आया सब में आपका ग्रामर आया है, पहला बार राइटिंग स्किल आ रहा है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम कमजोर स्टूडेंट लोग के लिए बनाए हैं। देखिए राइटिंग स्किल आप लोग में उसमें इवेंट रिपोर्टिंग सेक्शन तो हम ले रहे हैं इस बार। इसमें सबसे पहले कुछ डूज है और कुछ डोज है, मतलब कुछ करना है कुछ डोंट्स है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखिए क्या करना है, थर्ड पर्सन में लिखना पड़ेगा हमेशा, और क्या नहीं करना है आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखना है। अब जो लोग नया स्टूडेंट उन लोग सोचेगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में नहीं आए। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ स्पीकर बनकर नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने कहा, हमने कहा। ये मैं बकरी का जैसा करना नहीं है, और हम करके नाक में दम नहीं करना है किसी का। तो मैंने या किया है, हमने या किया है, ऐसा नहीं बात करना है। तो बात कैसा करना है हम लोग को, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बात करना है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं बात करना है। तो फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के लिए नरेशन जाना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है। तो देखिए हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। द चीफ गेस्ट सेड इट इज अ गुड इवेंट, चीफ गेस्ट ने कहा ऐसा अच्छा इवेंट है। तो ये देखिए ये इनडायरेक्ट में कैसे करके समझा, यहाँ कॉमा है कि इन्वर्टेड स्टार्ट इन्वर्टेड बंद है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को। फिर कैसा चाहिए, द चीफ गेस्ट सेड दैट इट वाज अ गुड इवेंट। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा हट के हम लोग दैट यहाँ पर लिए और इज का पास्ट टेंस वॉज में कर दिए। नरेशन ज्यादा जानना है पुराना वीडियो में देखो। देखिए तो ये सेकंड सेक्शन भी खत्म। थर्ड पैसिव वॉइस में हम लोग लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में ज्यादातर यूज नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कर्ता से अधिक कर्म या काम महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिए इसका सेक्शन कैसे करेंगे, स्कूल ने कार्यक्रम किया था, मेंबर ने प्रसाद वितरित किया था, ये लोग सब करता है, ये सब एक्टिव वॉइस में। ऐसा नहीं लेते हम लोग, क्योंकि करता है यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर वो कैसा होगा, स्कूल के तरफ से कार्यक्रम किया गया था या मेंबर्स के तरफ से प्रसाद वितरित हुआ था, ये सब पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट, पास्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लिखना है, क्योंकि रिपोर्ट जो है चीज हो गया है और अभी तुम उसका चुगलीबाजी कर रहे हो किसी को, तो ये पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखो रिपोर्ट एक बीता हुआ घटना है जो ऑलरेडी घट चुका है, इसलिए हमेशा इसको पास्ट टेंस में लेना है आपको, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं लेना है। तो ये डूज एंड डोंट्स बता देने के बाद ये देखिए गोटा एक झलक में कैसे दिखेगा आपको, जब आंसर पेपर में डालिएगा तो वो कैसा दिखेगा वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग जाएगा आपका, हेडिंग बाय नेम करके यहाँ पर डेजिग्नेशन देना है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है ऑथर्स, ठीक है ना। यहाँ आपका ऑथर आएगा, यहाँ आपका नाम आएगा। देखिए डेट यहाँ पर और जगह यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एक मेन कंटेंट आएगा और मेन कंटेंट में बहुत कुछ लिखना है आपको, और लास्टली आपका कंक्लूजन आएगा और कंक्लूजन में भी आपको थोड़ा सा एक तो बात करना है। तो इस तरह से 3 सेक्शन में आपका रिपोर्ट बटेगा। रेडी सर। इवेंट रिपोर्टिंग का सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। हेडिंग लेना है, हेडिंग में ऑल कैपिटल विद अंडरलाइन, कैपिटल में लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। बाय योर नेम और डेजिग्नेशन आएगा, यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन ऑर्डर हो गया। यहाँ पर प्लेस डेट करना है, जो आपको बताया था 3 टुकड़ा में बटेगा, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात आपको मेंशन करना पड़ेगा, सबसे पहले व्हाट, क्या हो रहा है, ये मेंशन करने के लिए आपको देना है, इवेंट का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा हु, कौन करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको संस्था का नाम मेंशन करना पड़ेगा, अगर स्कूल करवा रहा है तो स्कूल, क्लब करवा रहा है तो उसका नाम। उसके बाद वेल, ये कब हुआ, इसका टाइम बताना है आपको, समय का उल्लेख करने के लिए डेट और टाइम बताना है आपको। उसके बाद वेयर, कहाँ हुआ, जगह बताना है आपको। स्थान का उल्लेख करने के लिए ऑडिटोरियम या प्रेमाइसिस दीजिएगा। अगर कोई नाचने गाने का प्रोग्राम है तो उसके लिए ऑडिटोरियम आएगा, और बाकी के लिए फिर आप प्रेमिसेस दे सकते हैं, जैसे कि आपका ट्री प्लांटेशन वगैरह में हो जाएगा। हाउ, कैसे हुआ ये, तो कैसे के लिए कार्यक्रम से पहले की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसके लिए देना है, ठीक है। अर्ली प्रिपरेशन, जैसे आपका बर्थडे होता है तो केक काटने से पहले केक लाते हैं, रिबन लगाते हैं, वो सारी बातें। उसके बाद वाई, कोई भी कार्यक्रम अगर हुआ तो उसका रीजन क्या था होने का, उपलक्ष्य का उल्लेख या रीजन बिहाइंड, उसका कारण देना पड़ेगा। हु पार्टिसिपेटेड, कौन कौन उसमें अंशग्रहण किया, किसने भाग लिया और किसने कार्यक्रम से भाग लिया, ठीक है ना। तो कौन उपस्थित था वहां पर वो बोलना है। स्टूडेंट और मेंबर भाग ले सकता है, कार्यक्रम में भाग ले सकता है, कार्यक्रम से भाग ले सकता है, मतलब बंक मार सकता है। और गार्डियन सिर्फ उपस्थित हो सकते हैं, गार्डियन भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको टीचर को प्रारंभ में ही मिल जाना चाहिए। जब आपका पेपर करेक्शन करेंगे तो स्टार्टिंग में टक 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 करके ये सारा पॉइंट्स आपको क्लियर कर देना होगा, तभी जाके आपको इसमें नंबर मिलेगा। देखिए हेडिंग का आपको नंबर मिलेगा, ये सब डेजिग्नेशन वगैरह लिखने का, ये सारा पॉइंट्स हम लोग ढूंढता है कि आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखोगे तो मार्क्स है। देखिए अब मेन कंटेंट बॉडी के बारे में बोल रहे हैं, हु वाज द चीफ गेस्ट, अब उसके बारे में बोलना है, चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि कौन है, मुख्य अतिथि कौन था। उसके बाद प्रोग्राम इन डिटेल बताना पड़ेगा, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था, ठीक है। ये देखिए जैसे आप बिरयानी में लाख रुपया खर्चा कर दिए लेकिन 5 रुपया का नमक नहीं दीजिएगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से
ये आपका पूरा बिरयानी का नमक है। प्रोग्राम इन डिटेल, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था, जैसा द प्रोग्राम इंक्लूडेड लिख कर आपको आइटम्स का नाम देना पड़ेगा। ये वो बॉलीवुड का आइटम नहीं है, यह दूसरा आइटम है। देखो, तो मान लीजिए आप एक एग्जांपल आपको दिखा रहे, कल्चरल इवेंट। कल्चरल इवेंट में क्या क्या होगा, सिंगिंग होगा, डांसिंग होगा, ड्रामा होगा, क्विज होगा, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन होगा, ये सारा पॉइंट आपको देना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ट्री प्लांटेशन कर रहे और वहाँ पर नाच रहे, गा रहे, तो पीछे से लड़का लोग चपत मार रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें प्लांटिंग सैपलिंग करना है, मेकिंग फेंस, चारों तरफ में फेंसिंग करना है, ठीक है, उसके बाद पुटिंग मैन्योर, खाद देना है, कोई कविता पाठ करना है तो तुम कर सकते हो। उसके बाद वाटरिंग, उसको पानी देना है गाछ में। ये सारी कार्यक्रम आप सोच के देखो आपके लिए होता है वहाँ पर। उसके बाद ब्लड डोनेशन मान लीजिए करवा रहे, तो ब्लड डोनेशन में क्या कीजिएगा, वहाँ पर सिंगिंग डांसिंग कीजिएगा, नहीं वहाँ खाली खून टाना टानी होगा। देखो, सबसे पहले कलेक्टिंग ब्लड, खून इकट्ठा कर रहे, उसके बाद प्रोवाइडिंग टिफिन, जो खून दिया है उसको कुछ खिलाओ भैया, नहीं तो वहीं बेहोश हो जाएगा। उसके बाद कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे जो उसका लालच में आता है, टिफिन, उसका बाद वो टेबल लैम्प, कुकर, उसका लालच में आता है ना, तो देना पड़ेगा। स्टोरिंग ब्लड इन फ्रिज, जो ब्लड आप दे रहे हो उसको फ्रिज में डालना है वहाँ पर, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। गिविंग कार्ड फॉर फ्यूचर यूज, जो लोग खून वगैरह दिया उन लोगों को कार्ड दो एक तो, ताकि फ्यूचर यूज में वो लोग उतना ही अपना खून बोले भाई वापस दे, ठीक है। तो ये सब का अलग अलग पॉइंट आप खाली याद करके, जैसे कि फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म में अपना अपना नाम, एड्रेस वगैरह डालते हैं, तो मेरा फॉर्मेट में खाली ये सब पॉइंट डाल दीजिएगा, आपका पूरा बन के तैयार हो जाएगा। थर्ड में मेन अट्रैक्शन, जो बात सबसे अच्छी रही, तो कौन सी बात सबसे अच्छी रही, देखिए, द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट वॉज, ये बात लिख कर इन आइटम में से जो आइटम आपको पसंद आया, फॉर एग्जाम्पल आपको डांसिंग बहुत अच्छा लग ही सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट वॉज डांसिंग, बस इतना ही लिख के आप खत्म कर दीजिएगा, तो आपका बॉडी भी खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन, बाहुबली का कंक्लूजन याद होगा। तो देखिए, रैप अप एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, खुशी खुशी खत्म करना है भाई। तो मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए, वहाँ पर इंकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला, ये कैसा मिला आपको वहाँ पर, और एजुकेशनल वैल्यू क्या था, ठीक है, क्या सीखने को मिला उसमें से। अब तुम बोलोगे सर कुछ नहीं, हम लोग तो मस्ती करने गए थे, फिर वो आपका प्रॉब्लम है। देखो, फॉर्मेट फॉर एक बार का मेहनत, ये किसके लिए, इसका पहले जो हम बताए थे ना वो थोड़ा से एडवांस लर्नर्स लोग के लिए, अब जो हम बता रहे हैं ना वो थोड़ा से जो कमजोर स्टूडेंट है उन लोग के लिए, उन्हीं लोग को फोकस करके बता रहे हैं। तो देखिए वो क्या करेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इस तरह से एक फॉर्मेट लिखेगा, और इंट्रोडक्शन में जो जो आपको सवाल हम बोले थे कि ये सवाल पूछेगा आपसे, तो देख लेते हैं मेरा वाला फॉर्मेट में वो सवाल है कि नहीं है। इवेंट्स नेम, देखिए व्हाट, क्या हो रहा है, तो ये देखिए इवेंट का नाम क्या हो रहा है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अच्छा, उसके बाद हु, कौन करवा रहा है, तो देखो स्कूल्स नेम, क्लब्स नेम, आ गया वो वाली बात। उसके बाद वेयर, कहाँ हो रहा है, तो देखिए प्लेस, ऑडिटोरियम, वो क्वेश्चन का भी आंसर दे चुका मेरा फॉर्मेट। उसके बाद देखिए व्हेन, कब हुआ, इट वाज स्टार्टेड एट बोल के यहाँ पर चूरन टाइम दे दीजिएगा, मतलब झूठ मूठ का टाइम दे दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हाउ, कैसे करके हुआ, एज एन अर्ली प्रिपरेशन, आप क्या क्या अर्ली प्रिपरेशन किए, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि डेकोरेशन किए, फूल से, बैनर से, पोस्टर से, सब चीज़ से आप डेकोरेशन किए। अच्छा, उसके बाद है वाई, क्यों किए ये प्रोग्राम, द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट, ये जो इवेंट जो भी होगा आपका ब्लड डोनेशन या ट्री प्लांटेशन, यहाँ पर नाम आ जाएगा, वॉज टू, यहाँ देखिए रीजन है, पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना है, कॉन्ग्रेट, मनाना है, क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस प्रोग्राम आता है, तो आप दे सकते हैं। हु पार्टिसिपेटेड, किसने भाग लिया, कौन कौन उपस्थित था, ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स पार्टिसिपेटेड या अटेंडेड, याद रखिएगा पार्टिसिपेट जो करता है वो अलग है, अटेंड करेगा वो सिर्फ देखने के लिए आएगा, तमाशा ताली बजा के चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए ये मेन कंटेंट का फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन का दिखा चुके हैं। अब इस तरह से आएगा, तो उसमें मेरा सवाल क्या था, हु वाज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन था, तो देखिए द इनॉग्रल सेशन वाज एड्रेस एंड ग्रेस, भाई यहाँ चीफ गेस्ट का नाम आपको देना पड़ेगा, मेरा वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया जहाँ जहाँ आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम इन डिटेल, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था, द प्रोग्राम इंक्लूडेड, आइटम का नाम जो आपको बोले थे बिरयानी का नमक, उसके बिना पूरा बिरयानी टेस्टलेस हो जाएगा। देखिए उसके बाद मेन अट्रैक्शन, जो बात सबसे अच्छी रही, द मोस्ट इंटरेस्टिंग आइटम वॉज, ये देखिए आइटम का नाम एकदम पका पकाया है कमजोर स्टूडेंटों के लिए, ये ब्रैकेट में सिर्फ उन लोग अपना इंफॉर्मेशन भरेगा, मार्क्स लेके चले जाएगा। देखो उसके बाद कंक्लूजन के लिए क्या फॉर्मेट है, द प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट, याद रखना स्कूल वाली बातों के लिए प्रिंसिपल होगा, क्लब वाली बातों के लिए प्रेसिडेंट होगा। रैप अप करेंगे एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, खुशी खुशी खत्म होगा, तो देखिए हैप्पी नोट में खत्म हुआ, ठीक है, द प्रोग्राम एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद देखिए मोटिवेट, प्रेरित हुए, इंकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला, ये देखिए इंकरेजमेंट वाली बात यहाँ आ रही है, इंकरेज एंड एन एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ये हुआ यहाँ पर।
अब जब लर्निंग बात हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल वैल्यू को भी टच कर जा रहा है, मेरा सारी बातों को टच कर दिया। देखिए अब एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रहे तो आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। राइट ए रिपोर्ट अबाउट 120 वर्ड्स फॉर योर स्कूल्स मैगजीन ऑन सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल्स एनुअल कल्चरल फंक्शन। ये कल्चरल फंक्शन क्या है, जिसको सांस्कृतिक कार्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग दिए, उसके बाद देखिए हेडिंग में यहाँ पर एनुअल कल्चरल फंक्शन मेरा क्वेश्चन के हिसाब से बदल गया है। बाय नेम डेजिग्नेशन फॉर्मेट था तो उसमें जगह मेरा नाम आ गया है और यहाँ पर मेरा औहदा आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, हम सेक्रेटरी हैं। उसके बाद डेट प्लेस का इस तरह से फॉर्मेट था तो देखिए डेट में कोलकाता, डेट में 4 में अब कोलकाता प्लेस में आ गया। उसके बाद देखिए यही मेरा फॉर्मेट था जो आपको वहाँ पर दिखाए थे। अब सब जगह हम इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे पापा का नेम, एड्रेस वगैरह, पूरा आंसर रेडी हो जाएगा आपका। तो देखिए इवेंट का नाम क्या है, एनुअल कल्चरल फंक्शन। अब उसका जगह बैठा दिया, आपका मामला तैयार हो गया। ऑर्गेनाइज हम लोग रख रहे हैं तो बाकी सबको हम लोग हटा दिए। देखिए ऑब्जर्व, ये सारी बातें जो और है। कंडक्ट जो है वो कंपटीशन के लिए होता है। ऑब्जर्व वो होता है जो साल में एक बार मनाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त वगैरह, ठीक है। सेलिब्रेट कभी भी कर सकते हैं, तो ये सारा बात टच नहीं कर रहा, हम हटा दिए। अब स्कूल या क्लब में से किसी का नाम लेंगे तो हम ये स्कूल का नाम ले रहे हैं, ABC स्कूल। आप लोग अपना अपना स्कूल का नाम दीजिएगा। देखिए उसके बाद ऑन यहाँ पर डेट बता रहा है तो यहाँ 4th में जो ऊपर लिखे थे वही वाला तारीख आ जाएगा। ऐड यहाँ जगह बता रहा है तो जगह में लिखे स्कूल्स ऑडिटोरियम। तो देखिए ऑप्शन में है आपका पास, ऑडिटोरियम है, प्रेमाइसेस है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्कूल्स ऑडिटोरियम कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए द इवेंट या प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, दो में से कोई एक तो लेना है। तो ये देखिए इवेंट को हम हटा दे रहे, प्रोग्राम को रख रहे हैं। वॉज स्टार्टेड एट, यहाँ पर टाइम देना है हमको, तो टाइम हम मान लीजिए झूठ मूठ 10 AM दे दिए। एज अर्ली प्रिपरेशन में देखिए द प्लेस की जगह में फिर से देखेंगे ऑडिटोरियम, ये ऊपर वाला ऑडिटोरियम ले लिए। वॉज रिचली डेकोरेटेड विद फ्लावरफुल बैनर्स, ये सारा बात दे दिए, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस, ये जरूरत क्या था इस कार्यक्रम का, तो ये देखिए इवेंट के स्थान पे हम क्या लिखें, फंक्शन। वॉज टू, क्या कारण था, सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ द स्कूल, ये हो गया संस्थापना दिवस, जिस दिन आपका स्कूल स्थापित हुआ था। तो हम वो वाला बात ले लिए कि सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ द स्कूल। ऑल द स्टूडेंट या मेंबर में से कोई एक लेना है, तो ये देखिए ये स्कूल वाली बात है तो स्टूडेंट आएगा, मेंबर छूटेगा। पार्टिसिपेट या अटेंडेंट में से एक लेना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट है तो हम लोग पार्टिसिपेट को हटा के सबको अटेंडेंट कर ले रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर तालिबान मारेगा बैठ के। देखिए और यहाँ पर इवेंट का नाम फिर दे दे रहे हैं, यहाँ पर कल्चरल फंक्शन आ गया। तो इससे क्या खत्म हो गया, ये था आपका इंट्रोडक्शन, मामला खत्म। अब हम लोग बॉडी में जाएंगे, ये मेरा बॉडी का फॉर्मेट है। द इनॉग्रल सेशन वॉज एड्रेस एंड ग्रेस बाय चीफ गेस्ट का नाम देंगे, तो यहाँ देखिए अवर लोकल MLA दे दिया, आप लोग कुछ और भी दे सकते हैं। द प्रोग्राम इंक्लूडेड, आइटम का नाम यहाँ पर देंगे जो आपको बोलते बिरयानी का नमक। तो देखिए मेरा पहला आइटम क्या है, रविंद्र संगीत। आपका सवाल, सर सिंगिंग में हनी सिंह का नहीं होगा, अरे भाई कल्चरल प्रोग्राम है, हनी सिंह का बजाओगे तो रविंद्र संगीत बजेगा। कथक डांस होगा, सर हिप हॉप नहीं होगा, यार हिप हॉप कल्चरल डांस प्रोग्राम में बता रहे तो कथक डांस होगा। दिस वॉज फॉलोड बाय, और आइटम का नाम बोलो, सर बोर हो जाएंगे तो चल जाओ। देखो तो मोर आइटम, अ ड्रामा स्टेज ऑन डाकघर, रविंद्रनाथ का एक डाकघर बहुत फेमस है, उनके ऊपर में एक ड्रामा स्टेज हुआ। तुमको और कुछ कराना तो कर लो, एक क्विज कॉन्टेस्ट भी कर लो वहाँ पर, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट वॉज, इसमें से जो अच्छा लगा तुम बोलोगे ना मजा नहीं है, क्विज ही रखिए सर, ठीक है। तो आइटम यहाँ पर क्या होगा, क्विज कॉन्टेस्ट ले लिया। अच्छा, स्पीचेस ऑफ द गेस्ट वर इंस्पायरिंग एंड रिफरिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओकेशन, इस ओकेशन के लिए उन लोग जो बोलना था उस ओकेशन के रिलेटेड उन लोग बोला। द प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट में से एक लेना है, तो ये देखिए प्रेसिडेंट छूट जाएगा, क्लब वाली बात है। एंडेड द प्रोग्राम, यहाँ पर एक तो चूरन टाइम मतलब झूठ मूठ का टाइम देना है यहाँ पर, तो मान लो 1 बजे तक टाइम दिए। विद वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट है सबको, वहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स का हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें अंत में जो प्रिंसिपल ऐसा थैंक यू फेंक क्या मारता है, ठीक है। जो प्रोग्राम किया उसको थैंक यू, जो लाइट लगाया उसको थैंक यू, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड वोट ऑफ थैंक्स। अच्छा, तो एवरीवन प्रेजेंट है। द प्रोग्राम एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, खुशी खुशी खत्म हुआ। एज अ होल इट वाज एन एनकरेजिंग एंड एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये था आपका बॉडी कंक्लूजन, बस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, आपका बॉडी तैयार है। बॉडी मतलब जिम वाला बॉडी नहीं, रिपोर्ट वाला बॉडी। देखो उसके बाद फॉर पीरियड, अब जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद सब स्टूडेंट लोगों को PDF में भेजना है तो ये भेज देंगे। इसी तरह से हर एक ग्रामर, हर एक राइटिंग स्किल इस तरह से करा के, जब हम ऑनलाइन में, अभी तक तो आए नहीं हैं, ऑनलाइन में आएंगे तो इस तरह से भेज देंगे, ठीक है। ऐसा ही करना एग्जाम में।